आने वाली ईद है, ईद उल जुहा, उसके मौके पर जो है ना आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ साफ़ सफाई का ध्यान रखें, किसी को तकलीफ़ ना हो सके देखिए, ईद उल जुहा के लिए नीटनेस मेंटेन करिए और कुछ भी कचरा हो रहा तो डस्टबिन में डालिए, बड़े पॉलीथीन्स यूज़ करिए और जहाँ तक हुआ अपने आजुक बाजुक भी सफाई का इंतज़ाम करिए। और तकरीबन गोश्त रहा तो लोग क्या है फ्रिज में रख लेते, जितना हो सके स्लम एरिया में जाके तकसीम करिए, क्योंकि ये गरीब को भी इसमें फ़र्ज़ बनता है गरीब को भी देने का। अब्दुल बसीर अल कुरैश, मेंबर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन IHRC, सेक्रेटरी फातिमा महिला मंडल एंड वेलफेयर एसोसिएशन मसरत फातिमा, मेंबर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, प्रेसिडेंट फातिमा महिला मंडल एंड वेलफेयर एसोसिएशन फातिमा मैडम ने एक ज़रूरी पैगाम दिया है अवाम के लिए ईद उल अजहा के ताल्लुक से। साफ सफाई का ख्याल रखिए, जो भी फैमिली मैटर है फातिमा मैडम से रब्ता कर सकते हैं। फातिमा मैडम और अब्दुल बसीर की तरफ से एडवांस ईद उल अजहा की मुबारकबाद। फैमिली काउंसलिंग सेंटर शालीबंडा नियर पिस्ता हाउस। मज़ीद तफसीलात के लिए 9700523617 या फिर 9441577872 पर रब्ता किया जा सकता है। आइए ना। हाय, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं अब्दुल बसीर, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन मेंबर और फातिमा महिला मंडल सेक्रेटरी PRO भी। मैं आज आपके सामने फिर एक बार हाजिर हुआ हूँ इस बात को लेकर कि आए दिन मर्डर्स, ये ज़री सी बात पर और ज़री सी नोक-झोंक पर किसी की जान ले रहे हैं। ये आखिर बेसिक वजह क्या है, ये क्यों कंट्रोल में नहीं आ रहा है? तो मैं पुलिस से और हमारे जो भी ये क्राइम हो रहा है, जो भी एरिया PS या फिर जो है ना हमारे ACPs है, उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्ट्रिक्टली, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट लीजिए इसको। ये एक तो ये नशेवार चीज़ें, दूसरा कुछ लेन देन के मामले, और तीसरा अना, यानी कि मैं बड़ा, ये मेरी बात हो जाना। इसी वजह से जो है ना काफ़ी मर्डर्स, और आज एक UP में भी एक कोई लड़की का रेप हुआ है, वो खातून इंस्पेक्टर उन्होंने टीम के साथ इनकाउंटर कर दिया है। तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि क्राइम वहाँ का वहीं दब जाएगा, दूसरे को किसी को क्राइम करने की फिर एक हिम्मत नहीं होगी। ये एक बार सज़ा होने के बाद दूसरे को किसी को क्राइम करने की हिम्मत नहीं होगी। मैं बहुत ज़ोर देता हूँ इस बात के लिए, और मैं कोशिश ये करता हूँ कि हमारा माशरा सुधर जाए, हमारा जो है ना आने वाली नस्लें सुधर कर रहें। और मैं और एक बात कि और जो है ना बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से आप अपने आस पड़ोस में किसी भी किस्म की गंदगी वगैरह नहीं करके आप जो है ना उसका ख्याल रखते हुए आपकी कुर्बानी और काबिल कबूल उसी तरीके से होगी। अगर आप कुछ भी गंदा करेंगे या फिर वो करेंगे, शरीयत और आपको जो है ना कानून इजाज़त नहीं देता, ख़ासकर आपकी कुर्बानी भी जो है ना कबूल नहीं होगी अगर आप किसी को अगर तकलीफ़ देंगे तो। कुर्बानी का मतलब है सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस ऐसी होनी चाहिए कि आप आगे वाले की कुछ वो है तो आप अपने आप को सैक्रिफाइस करना, और तकलीफ हो रही तो आगे वाले की तकलीफ को आप लेकर अपने आप पे सैक्रिफाइस, वो सैक्रिफाइस करना है। सैक्रिफाइस वो है, कुर्बानी वो है। लेकिन हम जो है ना इस तरीके से अना में डूबे हैं, भाई भाई को नहीं समझ रहा है। पैसे की, जहाँ पैसे की अहमियत हो गई वहाँ इंसान की अहमियत ख़त्म हो जाती है। माँ बाप को छोड़ दे रहे हैं पैसे के लिए, और जो है ना रिश्ते नाते सब बर्बाद कर ले रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुर्बानी का उसका ख़ास कर ध्यान रखिए और ख़्याल रखिए। और स्कूल्स के ताल्लुक़ से भी बोलूँगा, ये स्कूल्स में जो है ना काफ़ी बच्चों को फ़ीस नहीं बन सके, नहीं पढ़ा सक रहे, तो तेलंगाना गवर्नमेंट में माइनॉरिटी में हमारे को चांस है, तो आप लोग जो है ना अपने बच्चों को पढ़ाइए। अपने आप को दिल से लगा लेकर रख लेने का घर में ऐसा नहीं है। पढ़ाइए उनको, हॉस्टल में डालिए, उनका मुस्तकबिल बनाइए, भेजिए उनको। वो जो है ना सुधरेंगे, कल का हमारा मुस्तकबिल है, वो अच्छे निकलेंगे तो आपको सहूलत पहुँचेगी। अगर वो ख़राब निकलेंगे तो बहुत। और मैं ख़ासकर ये बोल रहा हूँ, ये रैक पिकर्स और जो है ना अपने ये ड्रग एडिक्ट्स, ये लोग से जो है ना काफ़ी नज़र रखना पड़ता है। और ये ख़ास हर एक जो है ना आवाम की ज़िम्मेदारी है कि आपके आस पड़ोस में कोई ऐसी नाकावार चीज़ या फिर कुछ ऐसे सरगर्मी अगर हो रही है तो पुलिस को इन्फॉर्म करिए, या फिर जो है ना कोई कमेटी है तो कमेटी को इन्फॉर्म करिए। कुछ ना कुछ उसके ख़िलाफ़ जो है ना आप करने की कोशिश करिए, और जो है ना ये जुर्म होने से, बच्चे ख़राब होने से एक रोक सकते हैं। और मैं आखिरी बार एक बात और एक पेश करना चाहूँगा कि अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है जो आप किसी को नहीं दिखा सकते, अपने माँ बाप को नहीं बोल सकते, हमसे शेयर करिए, हमारे ऑफिस को आइए,
हम 24/7 अवेलेबल है विदाउट एनी कॉस्ट, यानी कि किसी भी फीस के बगैर हम अवेलेबल है। लीगल एडवाइस, लीगल सर्विसेज, ईच एंड एवरीथिंग है हमारे पास। आप आइए, हम आपको बेहतरीन एडवाइस देंगे और बेहतरीन जो है ना आपको रास्ता दिखाएंगे और जो है ना इंशाल्लाह आपकी तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश करेंगे बिल्कुल क़ानूनी तरीक़े से। और मैं हमारे 7H रिपोर्टर हमारे अब्दुल रऊफ़ साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेरी बात आप तक पहुँचाते हैं। शुक्रिया और एक बार ईद मुबारक सबको। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मसरत फ़ातिमा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मेंबर हूँ और फ़ातिमा महिला मंडल प्रेसिडेंट हूँ। पहले तो मैं पूरे मोमिन को ईद उल ज़ुहा की मुबारकबाद देती हूँ और जितना हो सके देखिए ईद उल ज़ुहा के लिए नीटनेस मेंटेन करिए और कुछ भी कचरा हो रहा तो डस्टबिन में डालिए, बड़े पॉलीथीन्स यूज़ करिए और जहाँ तक हुआ अपने आजुक बाजुक भी सफाई का इंतज़ाम करिए। और तकरीबन गोश्त रहा तो लोग क्या है फ्रिज में रख लेते, जितना हो सके स्लम एरिया में जाके तकसीम करिए, क्योंकि ये गरीब को भी इसमें फ़र्ज़ बनता है गरीब को भी देने का और 3 हिस्से करने का। ये तो शरीयत आप लोग जानते हैं, जो हुक्म है अपना इस्लाम का जो हुक्म है वही अदा करिए आप लोग। और ख़ासकर मैं ख़वातीन के लिए ये मैसेज देना चाह रही, कई ख़वातीन मेरे पास फैमिली इश्यूज़ लेके आ रहे। तकरीबन हस्बैंड लोग क्या है लड़की को रख के ना उसका मेंटेनेंस दे रहे, बच्चों का मेंटेनेंस नहीं दे रहे, बच्चों का और बीवी का मेंटेनेंस नहीं दे रहे, ना खुला दे रहे, ना तलाक़ दे रहे। बच्चियों को क्या है गैर ज़रूरी ऐसा तकलीफ़ दे के रख रहे। तो बेहतर है कहीं आप लोग कोई काउंसलिंग सेंटर जाइए, बच्चों का और बीवी का हक़ अदा करिए बराबर। और आप लोग दूसरा निकाह तो कर रहे लेकिन पहली वाली का हक़ हुकूक़ अदा नहीं कर सक रहे। इस्लाम इजाज़त दिया बोल रहे, लेकिन इस्लाम में एक ही बेहतर है, यानी कि आप 4 करके चारों का इंतज़ाम नहीं कर सकते। बेहतर है एक ही, आप एक में ही खुश रहिए। करके क्या है दूसरी को रोड पे छोड़ दे रहे या पहली वाली को छोड़ दे रहे, उसके बच्चे परेशान, बीवी परेशान। ये इस्लाम इजाज़त नहीं दिया, इस्लाम ने कोई भी मज़हब इजाज़त नहीं दिया। तो देखिए लड़कियां भी समझिए यानी कि अफेयर में चले जा रहे हैं, मतलब उन पहले वाली को सही नहीं पूछा तो दूसरी वाली को कहाँ से पूछेंगा। ये तो सोचिए आप लोग, कर ले रहे दूसरा निकाह, एक रहते पर दूसरी आ जा रही, तीसरी आ जा रही। आप लोग ये क्यों नहीं समझ रहे, उन पहले वाली को सही नहीं पूछा तो हमारे को पूछ सकता है क्या, उन हमारे साथ सही रहेंगा क्या, बल्कि आप लोग ये भी सोचिए। पहले आप लोग खाली पैसा देख के चले जा रहे, बाद में तकलीफ़ फेस कर रहे, फिर कोई काउंसलिंग सेंटर को चले जा रहे या नहीं तो PS में चले जा रहे, बाद में कुछ इंसाफ नहीं मिल रहा, आप लोग को गैर ज़रूरी फिरना पड़ रहा। तो बेहतर है अब जब आप लोग स्टेप ले रहे दूसरे निकाह का तो सोच समझ के स्टेप लीजिए। अगरचे कुछ तकलीफ़ है आप लोग को तो हमारे से राब्ता कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9700523617। और कई ख़वातीन क्या कर रहे बोले तो गरीब जो मुस्तहिक़ है वो लोग कार्ड्स छपा दे रहे, बच्ची की शादी है बोल के गैर ज़रूरी यहाँ वहाँ मांग के क्यों कर रहे। माँ शरीयत ये चीज़ की इजाज़त नहीं दे रही ना, खाली मस्जिद में लेके जो निकाह पढ़ा दो, बस उसको विदाई मस्जिद से ही कर दो। गैर ज़रूरी इनके पास उनके पास जाके गैर ज़रूरी आप लोग भीख मांग रहे, क्यों, कहाँ है ऐसा करने का। आप लोग बोलिए गैर ज़रूरी कार्ड छपा के इनकने उनकने जाके कई पैसा वसूल कर रहे, करने के बाद क्या है वहाँ पे बाजा आ जाता, 2-3 किस्म का चिकन आता, मटन आता, सब आता। ये कहाँ पे है माँ, क्यों इतना आप लोग तकलीफ़ उठा रहे। शरीयत के हिसाब से कर दीजिए, मस्जिद में निकाह कराइए, मस्जिद से ही विदाई रख दीजिए। ये गैर ज़रूरी आप बच्ची को तकलीफ़ दे रहे और अपन खुद शेम फील हो रहे, जाके 10 जगह भीख मांगना सही है क्या, बोलिए। ओके अगर मैं अपने मीडिया पर्सन राव भाई का ख़ास तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि हमारा मैसेज आवाम तक पहुँचाते हैं। और फिर वंस अगेन मैं ईद उल ज़ुहा की मुबारकबाद दे रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।